हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो सिविंग टेक्नोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होने वाली है, जो कि आपके सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इससे पहले की जो क्वेश्चन है सिविंग टेक्नोलॉजी एंड फैशन टेक्नोलॉजी की, तो वो आप मेरी वीडियोज देख सकते हैं। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये क्या है कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड स्टिचेज? अवांछित सिलाई को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीम रीपर, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी ब्लेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीम रीपर। सीम रीपर या इसको सीवन आरा भी बोलते हैं। इसका क्या काम है? जब हम सिलाई करते हैं तो क्या है कि कुछ अनवांटेड स्टिचेज या गलती से जो सिलाई लग जाती है तो उसको हटाने के लिए क्या है सीम रीपर का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या है धागा कटता है, न कि कोई कपड़े का कोई नुकसान होता है। तो सीम रीपर का उपयोग जो है वो हम स्टिचेस हटाने के लिए करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एप्रोप्राइट टूल टू कट फैब्रिक? कपड़े को काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित उपकरण है? ऑप्शन ए ब्लेड, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी सीयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंची, सीजर। जो कपड़े को काटने के लिए क्या है, हम क्या है सीजर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिफर ऑल द एक्स्ट्रा आइटम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सीविंग प्रोजेक्ट? सिलाई प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सभी अतिरिक्त वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिलाई प्रोजेक्ट के लिए जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो आइटम होते हैं उनको यूज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए नोशन, ऑप्शन बी मैगजीन, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी टॉप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोशन। नोशन क्या होते हैं? किसी भी गारमेंट को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उसमें यूज होने वाले जो टूल्स होते हैं वो नोशन होते हैं। जैसे नोशन क्या क्या है, बटन, जिपर, धागा, हुक। तो ये जो होते हैं ये नोशन होते हैं जो कि एक ड्रेस को कंप्लीट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड टू पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर? कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ दबाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेट पिन, ऑप्शन बी नीडल, ऑप्शन सी थंब पिन, ऑप्शन डी सेफ्टी पिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेट पिन। स्ट्रेट पिन का उपयोग क्या क्यों करते हैं हम? जब हम सिलाई करते हैं तो जो कपड़े की लेयर होती है उसको सही से रखने के लिए हम क्या करते हैं स्ट्रेट पिन उसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि जो हम स्टिचेस कर रहे हैं वो इजीली हो जाए, कपड़ा इधर उधर ना हो। तो उसका उपयोग करने के लिए, कपड़े को होल्ड करने के लिए क्या है स्ट्रेट पिन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट यूज टू मेक बॉडीज मेजरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीली वस्तु है जिसका उपयोग बॉडीज और मेजरमेंट मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मेजरिंग टेप, ऑप्शन बी रूलर, ऑप्शन सी स्केल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजरिंग टेप। यानी कि पूछा आपसे कौन सी ऐसी एक फ्लेक्सिबल वस्तु है जिसका उपयोग हम मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो ये जो होता है मेजरिंग टेप होता है, क्योंकि मेजरिंग टेप जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। बॉडी के जो कर्व भाग होते हैं, जो कर्व शेप होती है, उनको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये लचीला होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मेजरिंग टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द मेटालिक एंड ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप? एक लचीले मेजरिंग टेप के धातु वाले सिरे का आयाम कितना होता है? यानी कि जो मेजरिंग टेप है उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक मेटालिक, जो मेटालिक एक पट्टी लगी होती है। तो उसका आपसे मेजरमेंट पूछा है कि उस पट्टी का मेजरमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए 1 इंच, ऑप्शन बी 2 इंच, ऑप्शन सी 3 इंच, ऑप्शन डी 4 इंच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 इंच। जो मेजरिंग टेप होता है उसके ऊपर जो मेटालिक जो टेप लगी होती है वो 3 इंच की होती है। क्यों लगी होती है? इससे क्या है कि जो मेजरिंग टेप है उसकी सेफ्टी रहती है, वो जल्दी से खराब नहीं होता है और माप लेने में भी इजी रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसका जो साइज है फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप की धातु का, उसका साइज होता है 3 इंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ थिम्बल। निम्नलिखित में से थिम्बल की उपयोगिता क्या है, मतलब थिम्बल की यूटिलिटी क्या है, थिम्बल का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए गाइडिंग द थ्रेड, ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग द फिंगर, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिंग द फैब्रिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रोटेक्टिंग द फिंगर, उंगलियों की रक्षा करना। यानी कि थिम्बल का उपयोग हम तब करते हैं जब या तो हम कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम थिम्बल को पहनते हैं ताकि जो सुई है वो हमारे उंगलियों में ना चुभे। तो जो है थिम्बल का उपयोग जो है वो प्रोटेक्टिंग द फिंगर यानी कि उंगलियों की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज एन ओपनिंग इन इट्स हेड यूजिंग विच थ्रेड कैन बी मूव थ्रू द फैब्रिक। निम्नलिखित में से किसके सिर में एक छिद्र होता है जिसके उपयोग से धागे को कपड़े में घुमाया जाता है। ऑप्शन ए नीडल, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी कटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीडल। नीडल में ही होता है ना एक होल होता है जिससे हम धागा डाल के क्या है कपड़े में उसको यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग शेप कैन बी ड्रॉन यूजिंग फ्रेंच कर्व। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फ्रेंच कर्व का उपयोग करके बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए नेक लाइन, स्लीव, बस्ट एंड वेस्ट वेरिएशन, ऑप्शन बी ट्राउजर शेप, ऑप्शन सी हिप शेप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेकलाइन, स्लीव, बस्ट एंड वेस्ट वेरिएशन, यानी कि फ्रेंच कर्व या फिर बोल सकते हो आप इसको फ्रेंच रूलर, क्योंकि ऑप्शन में आपके अगर मान लो ऑप्शन दिया हो तो फ्रेंच कर्व या फ्रेंच रूलर भी दे सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है वो क्या है, जो नेक लाइन और जो स्लीव बस्ट इनकी जो कर्व शेप होती है, जो गोलाई वाली शेप होती है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। जो शेप है अपने मतलब क्या है क्लियर बन जाए तो इस कर्व का जो है उपयोग किया जाता है। ये कर्व फ्रेंच कर्व जो होता है ये लकड़ी का भी बना होता है और प्लास्टिक का भी बना होता है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, नेकलाइन की शेप, स्लीव की शेप, बस्ट की शेप देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ मार्किंग व्हील। निम्नलिखित में से मार्किंग व्हील का उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए टेकिंग मेजरमेंट, ऑप्शन बी मेकिंग मार्कर, ऑप्शन सी ट्रेसिंग व्हील, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेसिंग व्हील। यानी मार्किंग व्हील जो होता है उसका उपयोग जो है हम ट्रेसिंग के लिए करते हैं। इसका उपयोग क्या है, पैटर्न के जो निशान होते हैं उनको कपड़े पर उतारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो ट्रेसिंग व्हील होती है उसको क्या करते हैं हम पैटर्न पे जो मार्क बने होते हैं उसके ऊपर इसको चलाते हैं, जिससे क्या होता है जो मार्क है वो हमारे कपड़े पे छप जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टूल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग मेजरमेंट। निम्नलिखित उपकरण में से कौन सा आमतौर पर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मेजरिंग टेप, ऑप्शन बी रूलर, ऑप्शन सी स्केल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजरिंग टेप। यानी कि मापने के लिए मेजर करने के लिए हम क्या है मेजरिंग टेप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग ट्रू मीटर। ट्रू मीटर का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए फैब्रिक कलर, ऑप्शन बी फैब्रिक लेंथ, ऑप्शन सी फैब्रिक थिकनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैब्रिक लेंथ। यानी कि ट्रू मीटर का उपयोग हम क्या है फैब्रिक की लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं। ट्रू मीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, जो कपड़े के थान होते हैं, जो कपड़े के रोल होते हैं, तो उनमें जो फैब्रिक लगा होता है उसकी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ थिम्बल। थिम्बल की उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए प्रोटेक्टिंग द फैब्रिक, ऑप्शन बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी गाइडिंग द थ्रेड, ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग द फिंगर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थिम्बल का जो उपयोग है वो हम उंगलियों की रक्षा करने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग द फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड टू पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सेफ्टी पिन, ऑप्शन बी नीडल, ऑप्शन सी थंब पिन, ऑप्शन डी थ्रेड पिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी थ्रेड पिन। थ्रेड पिन का उपयोग क्या करते हैं हम, जब हमें दो कपड़े ज्वाइंट करने होते हैं तो सिलाई इजी करने के लिए क्या करते हैं हम उन दोनों टुकड़ों को पहले से ही थ्रेड पिन से जॉइंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर सिलाई करते हैं और सिलाई करते टाइम क्या करते हैं उस थ्रेड पिन को हटाते जाते हैं। तो वो क्या करता है स्टिचिंग के टाइम में इजी रहता है।
ताकि फैब्रिक जो है, फैब्रिक के जो 2 टुकड़े हैं वो खिसके नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्ट्रेट पिन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड स्टिचेज। अवांछित सिलाई को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नन ऑफ दीज, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी सीम रीपर, ऑप्शन डी ब्लेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीम रीपर। अवांछित टांके हटाने के लिए यानी अनवांटेड स्टिचेज हटाने के लिए क्या है, हम सीम रीपर या सीवन आरा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेक जिगजैग कट। जिगजैग कट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पिंकिंग सीयर, ऑप्शन बी क्राफ्ट रीपर, ऑप्शन सी सीजर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंकिंग सीयर। आरीदार फलों वाली कैंची यानी कि जो कैंची होती है पिंकिंग सीजर, उसके ऊपर जिगजैग कट बने होते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं हम, इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि कपड़े के जो किनारे हैं उनके धागे ना निकले, यानी कि कपड़े के जो किनारे होते हैं उनको जिगजैग सीयर से क्या है कट किया जाता है, जिससे क्या है कपड़े के किनारे के धागे नहीं निकलते हैं, यानी फ्रेंड से बचा जा सकता है। तो जिगजैग कट बनाने के लिए क्या हम पिंकिंग सीयर्स यानी आरीदार फलों वाली कैंची का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफर ऑल द एक्स्ट्रा आइटम दैट द रिक्वायर्ड फॉर सीविंग प्रोजेक्ट। सिलाई परियोजना के लिए आवश्यक सभी अतिरिक्त वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोप, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी मैगजीन, ऑप्शन डी नोशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नोशन। नोशन क्या होता है, ड्रेस में यूज होने वाली या ड्रेस को कंप्लीट करने वाले टूल होते हैं, जैसे बटन, जिप, हुक और आई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज एन ओपनिंग इन इट्स हेड यूजिंग विच थ्रेड कैन बी मूव थ्रू द फैब्रिक। निम्नलिखित में से किसके सिर में एक उद्घाटन है जिसका उपयोग करके कपड़े के माध्यम से धागे को स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन ए नीडल, ऑप्शन बी कटर, ऑप्शन सी पिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीडल। आप ध्यान से देखो कि ये जो क्वेश्चन है दोबारा से रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर उसका एक ही है। तो आपको एग्जाम में भी यही ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा और आपका आंसर सेम वही होगा। अब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि फिर ऐसा मतलब कौन सा टूल है जिसके हेड पे क्या होल बना होता है और उसको कपड़े में यूज किया जाता है धागे के साथ। वही चीज इसमें पूछी है कि किसके सिर में एक उद्घाटन होता है जिसका उपयोग करके कपड़े के माध्यम से धागे को स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही निकलता है, दोनों का आंसर एक ही होता है, नीडल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिफर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इन अप एंड डाउन मोशन। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग ऊपर और नीचे गति में विद्युत लोहे के आवेदन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्रेसिंग, ऑप्शन बी स्टैंपिंग, ऑप्शन सी फोल्डिंग, ऑप्शन डी आयरनिंग। तो क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक आयरन को अप एंड डाउन मोशन में किया जाता है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है प्रेसिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रेसिंग। यानी कि आयरनिंग में क्या करते हैं, आयरनिंग में तो हम घिसा के प्रेस करते हैं किसी भी कपड़े पे उसकी जो सलवटें हैं उसको हटाने के लिए, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, किसी भी कपड़े में ऊपर से नीचे की गति में हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या होती है, तो वो होती है प्रेसिंग। प्रेसिंग क्यों करते हैं, कपड़े को सीधा करने के लिए करते हैं, और इसमें क्या करते हैं ऊपर से नीचे कपड़े के ऊपर दबाव के साथ जो है वो प्रोसेस की जाती है, वो होती है प्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गैदरिंग फूड। गैदरिंग फूड का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू मेक टीनी प्लेट्स, ऑप्शन बी टू मेड प्लेट्स, ऑप्शन सी टू मेक डेकोरेटिव, ऑप्शन डी टू मेक टक्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू मेड प्लेट्स। यानी कि गैदरिंग फूड का क्या काम होता है, प्लीट्स बनाने का होता है, जो कि हम फ्रॉक, स्कर्ट या फिर लहंगे में यूज करते हैं प्लीट्स बनाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गैदरिंग फूड का जो उद्देश्य होता है वो होता है प्लीट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज फिनिशिंग ग्रुप। कौन फिनिशिंग ग्रुप है। ऑप्शन ए प्रेसिंग, ट्रिमिंग एंड पैकिंग, ऑप्शन बी लॉन्ड्रिंग, प्रेसिंग एंड ट्रिमिंग, ऑप्शन सी फोल्डिंग, ट्रिमिंग एंड आयरनिंग, ऑप्शन डी पैकिंग, आयरनिंग एंड लॉन्ड्रिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोल्डिंग, ट्रिमिंग एंड आयरनिंग। यानी कि फिनिशिंग ग्रुप में क्या होता है, जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं, जो हमने ड्रेस बनाई है
उसका क्या है फाइनल जो उसका फिनिशिंग ग्रुप होता है वो होता है उसकी ट्रिमिंग करना, एक्स्ट्रा जो उसके धागे वगैरह वो कट करना और आयरनिंग करना, उसको अच्छे से प्रेसिंग करना और उसको फोल्डिंग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉल स्पूल लोकेट अंडर द स्लाइड प्लेट ऑन द सीविंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई मशीन पर स्लाइड प्लेट के नीचे से छोटा स्पूल है? ऑप्शन ए रीमर, ऑप्शन बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी थ्रेडर, ऑप्शन डी बोबिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोबिन। क्या पूछा है? मशीन पर स्लाइड स्लाइड जो प्लेट होती है उसके जस्ट नीचे स्पूल पूछा है, तो उसके जस्ट नीचे जो स्पूल होता है वो बोबिन होता है, जो कि उसमें बोबिन केस में लगा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फुट ऑपरेट कंपोनेंट इन सीविंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सिलाई मशीन में पैर से संचालित घटक नहीं है? ऑप्शन ए प्रेसर, ऑप्शन बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी पैडल, ऑप्शन डी हैंड व्हील। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हैंड व्हील। यानी कि सिलाई मशीन में पैर से संचालित, यानी सिलाई मशीन में ऐसा कौन सा जो कंपोनेंट है जो पैर से नहीं चलता? तो हैंड व्हील जो है वो पैर से नहीं हाथ से चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच अमंग द फॉलोइंग डायरेक्शन इज द हैंड व्हील ऑफ ए सीविंग मशीन टर्न टू मेक नॉर्मल स्टिचेस। निम्नलिखित में से किस दिशा में सामान्य सिलाई बनाने के लिए एक सिलाई मशीन का हाथ पहिया घुमाया जाता है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब हम सिलाई करते हैं, सिलाई बनाते हैं, तो सिलाई मशीन का जो हाथ पहिया है यानी कि जो हैंड व्हील है उसको हम कौन सी डायरेक्शन में घुमाते हैं? ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन ए फॉरवर्ड, ऑप्शन बी बोथ डायरेक्शन अल्टरनेटली, ऑप्शन सी बैकवर्ड, ऑप्शन डी हैंड व्हील शुड रिमेन स्टेशनरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरवर्ड। यानी कि जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाते हैं, यानी कि आगे की तरफ घुमाते हैं, जिससे क्या है सिलाई अच्छे से स्टार्ट होना शुरू होती है और धागा भी नहीं फंसता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच अमंग द फॉलोइंग लोकेशन वी स्टोर द स्पूल ऑफ थ्रेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हम धागे के स्पूल को स्टोर करते हैं? ऑप्शन ए नन ऑफ दीज, ऑप्शन बी स्पूल पिन, ऑप्शन सी स्पूल केशिंग, ऑप्शन डी स्पूल स्पिंडल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पूल पिन। यानी धागे को जो है हम स्पूल पिन के ऊपर स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा सिलाई मशीन के ऊपर क्या है एक स्ट्रेट पिन लगी होती है, तो उसी में हम स्पूल पिन को रखते हैं, वही स्पूल पिन होती है और उसी में हम क्या है धागे को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच अमंग द फॉलोइंग पर्पज सीम गेज कैन बी यूज। निम्नलिखित उद्देश्य में से किसके लिए सीम गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेजरिंग लार्ज बॉडीज लेंथ, ऑप्शन बी मेजरिंग स्मॉल बॉडीज लेंथ, ऑप्शन सी मेजरिंग थिकनेस ऑफ थ्रेड, ऑप्शन डी मेजरिंग थिकनेस ऑफ फैब्रिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजरिंग स्मॉल बॉडीज लेंथ। यानी कि सीम गेज का उपयोग जो है वो छोटी चोली की लंबाई वाले जो मेजरमेंट होते हैं उनको मापने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या है ये एक छोटा रूलर होता है, जो सीम गेज होता है वो एक छोटा रूलर होता है, इसमें एक स्लाइडर लगा होता है, जिससे क्या है छोटे जो नाप होते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है, जैसे बटन होल बनाना, हेम लाइन बनाना। तो ऐसे जो छोटे छोटे नाप होते हैं वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड नीडल सिक्योरली इन इट्स पोजिशन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुई को अपनी स्थिति में सुरक्षित रूप से रखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नीडल स्टैंड, ऑप्शन बी नीडल क्लैंप, ऑप्शन सी नीडल गेज, ऑप्शन डी नीडल लीवर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीडल क्लैंप। यानी कि सुई को अपनी स्थिति पर, सुई को कहाँ रखा जाता है, नीडल क्लैंप में रखा जाता है। नीडल क्लैंप क्या होता है, एक स्क्रू होता है जो नीडल बार में सुई को कस के रखता है, यानी जो नीडल बार होता है तो उसमें एक स्क्रू लगाते हैं नीडल क्लैंप, जिससे क्या है सुई जो है उसमें सही फिट होके उसमें रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीडल क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग नेचुरल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पटसन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर पटसन संयंत्र से प्राप्त किया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा फाइबर है जो हमें पटसन प्लांट से मिलता है? ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी वूल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूट। जूट जो है वो हमें पटसन प्लांट से मिलता है, जो पटसन और जूट का जो तना होता है वहां से हमें जूट फाइबर मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जूट, और ये एक नेचुरल फाइबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्लीव आयरनिंग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आस्तीन इस्त्री के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नन ऑफ दीज, ऑप्शन बी आयरन बोर्ड, ऑप्शन सी स्लीव बोर्ड, ऑप्शन डी ब्लैक बोर्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लीव बोर्ड। स्लीव की जो आयरनिंग है उसके लिए क्या है, स्लीव बोर्ड का उपयोग किया जाता है। एक छोटा बोर्ड बना होता है जिसके अंदर स्लीव को डाल के क्या है, स्लीव पर क्रीज बनाई जाती है, स्लीव पे प्रेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फिट डॉग इन ए सीविंग मशीन, यानी कि फिट डॉग का जो है वो सीविंग मशीन में क्या काम है, ये आपसे पूछा। ऑप्शन ए मेकिंग द फैब्रिक मूव फॉरवर्ड, कपड़े को आगे बढ़ाना, ऑप्शन बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी मेकिंग द फैब्रिक मूव बैकवर्ड, कपड़े को पीछे की ओर ले जाना, ऑप्शन डी मेकिंग द फैब्रिक मूव डायगोनली, कपड़े को तिरछा मोड़ते हुए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फिट डॉग का जो काम होता है वो मेकिंग द फैब्रिक मूव फॉरवर्ड, यानी कि कपड़े को आगे बढ़ाना होता है। ये फिट डॉग जो होता है नीडल प्लेट के नीचे लगा होता है, जिगजैग नुमा एक छोटा टूल होता है जो सिलाई करते टाइम क्या है, फैब्रिक को आगे खिसकाने में हेल्प करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कपड़े को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ टेक्सटाइल रिसोर्सेज, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कपड़ा संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए पॉल्यूशन कंट्रोल, ऑप्शन बी रिसाइकलिंग, ऑप्शन सी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन डी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ श्रिंकेज ऑफ द फैब्रिक, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़े के संकोचक का प्रेरक कारक है? ऑप्शन ए नन ऑफ दीज, ऑप्शन बी डायमेंशनल चेंज ऑफ द फैब्रिक, कपड़े का आयामी परिवर्तन, ऑप्शन सी इनिशियल चेंज ऑफ फैब्रिक, कपड़े का प्रारंभिक परिवर्तन, ऑप्शन डी एक्सटीरियर चेंज ऑफ फैब्रिक, कपड़े के बाहरी परिवर्तन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायमेंशनल चेंज ऑफ द फैब्रिक, यानी कि कपड़े का आयामी परिवर्तन। ये संकोचन संकोचन यानी श्रिंकेज, ये क्या होता है, कपड़े का सिकुड़न होता है। इसमें क्या होता है, कपड़े की लंबाई व चौड़ाई क्या है, श्रिंक हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायमेंशनली चेंज ऑफ द फैब्रिक।